जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रसंग बच्चों का तो नहीं है, शाम को अलग से 1 घंटा बैठूंगा उनके साथ। ठीक है। लेकिन अभी जो प्रसंग है जैन सिद्धांत प्रवेश का, मैंने इतनी महिमा, बच्चों आप समझ रहे हो, आपके लिए एक किताब ही लग रही होगी, लेकिन ये कितना महान ग्रंथ है, कितना महान ग्रंथ है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कुछ हल्के शब्द तो नहीं कहना चाहता। जब अच्छे अच्छे विद्यार्थी जगन्मोहन जी कटनी, फूलचंद जी और कौन कौन बनारस में पढ़ रहे थे, तो मुझे उनका कोर्स था शास्त्री का, एक दिन भी बनारस आए गोपाल दास जी बरैया और उनका सिलेबस देखा शास्त्री का, क्या पढ़ते हो, तो हम क्या करें, जैन विषय से शास्त्री करने के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा था वो लेवल का ही नहीं था, स्तर का ही नहीं था। कलकत्ता से पढ़ाई होती थी, परीक्षा चलती थी, तो उन्होंने कहा तुम्हें पढ़ना हो तो मेरे पास आप मोरेना। 4 विद्यार्थियों को बोला मेरे पास आप मोरेना। मैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, वे अपने घर में भोजन कराते थे चारों को। 14-16 साल के विद्यार्थी, कितने साल के? 14-16 साल के। अब पढ़ाने का कोई स्कूल नहीं, कोई जगह नहीं, उनका आड़त का बिजनेस था दुकान में, तो वहाँ वो चारों विद्यार्थी बैठे रहते थे। जब वो आड़त का काम हो जाता तो वो पढ़ाने लगते थे, फिर आड़त का काम चालू हुआ तो फिर बिजी हो जाते थे, तब तक वो याद करते थे। तब उन्होंने सारे ग्रंथ जो जिनकी अभी ताई जी ने नाम लिए हैं, बड़े बड़े नाम, श्लोक भारती, बोमट सार जी, रवचंद सार जी, ऐसे ऐसे विराजमान करके रखते थे और खोल खोल के दिखा देते थे। फिर व्यापार करते थे, फिर उन्हें पढ़ाते थे, फिर व्यापार करते थे, फिर पढ़ाते थे। अब पूरी परिभाषाएं डिक्टेट करते थे, खुद बोलते थे, लिखो लिखो, न्याय शास्त्र की कठिन कठिन परिभाषाएं लिखो, दिखाते थे। अब ये बड़ी दिक्कत कि हर साल नए सिरे से पढ़ाना है, तो फिर वो पूरी परिभाषाएं लिखाओ। तब उन्होंने नोट्स बनाए, उन्होंने सारे ग्रंथों को खोल करके नोट्स बनाए, संपादन हुआ नोट्स के बाद, उसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। और इतनी गजब की पुस्तक कहने में तो अपने को लज्जा आती है, हमारा ग्रंथ है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस ग्रंथ के बिना एक भी विद्वान तैयार नहीं हुआ, एक भी। और आज की तारीख में यदि कोई विद्वान चाहे शास्त्री से कहीं से पढ़े, उसके लिए मास्टर की है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते इस ग्रंथ की। हम इतने बड़े बड़े ग्रंथ सबको अवेलेबल नहीं है सब जगह, हम सब जगह जाकर अपनी बुद्धि लगाकर उसकी परिभाषा नहीं निकाल सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, परिभाषा साहित्य सेवा में सबसे बड़ा कठिन काम होता है परिभाषण, सूत्र बनाना, परिभाषा बनाना विश्व की सबसे कठिन बात है। आप 1 घंटा बोल सकते हो माता की महिमा के बारे में, और मैं कहूँ कि आपको केवल 6 शब्दों में, 4 शब्दों में, 10 शब्दों में माँ की परिभाषा बतानी है, तो पसीना आ जाएगा माँ की परिभाषा बताने। मुझे वो सब दृश्य याद आ रहे, मैं इस समय इतना अभिभूत हो रहा हूँ कि बोलते भी नहीं बनना रहे। वो पुस्तक बढ़ते बढ़ते हम सबके सामने आए। मैंने जैन सिद्धांत प्रवेश का मुझे बहुत प्रिय रही। मेरा पहला प्रवचन की रिकॉर्डिंग जो हुई, जो जिससे मैं आपकी नज़रों में फेमस हुआ, वो जैन सिद्धांत प्रवेश का। मैंने जैन सिद्धांत प्रवेश का में रहने वाले विषयों का, खास तौर से आध्यात्मिक, चाहे वो निमित्त उपादान की परिभाषा हो, चाहे सामान्य गुण हो, त्रिगुण पर्याय हो, कुछ भी हो, वो सारे प्रकरण इसके आधार से पढ़े और पढ़ाए, कक्षाएं ली हैं।
वो तो चलो अलग बात है, लेकिन बच्चों को तो देख के मुझे एक तरफ माता जी को देखता हूँ, दादी जी, मेरी तो दादी से पढ़ी है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मुझे काम पड़ा है विद्वानों से, यदि वे महाराष्ट्र के हैं तो बड़े आदर से वो एक ही नाम लेते हैं, जैसे हम जिनवाणी माता कहते हैं ऐसे वो विजया ताई कहते हैं। वो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो उनके साथ बैठने में ही आनंद आ रहा है, उन्हें देखने में आनंद आ रहा है। मुझे तो ऐसे कहने की इच्छा हो रही है कि आपको लग रहा है ये वृद्ध है, और मैं सोचता हूँ ये जवान वृद्ध है। इनकी जवानी वृद्धावस्था का विशेषण है। अभी आप देख रहे हो बोलना, चेहरे की चमक चंद्रमा जैसी अभी तक ऐसा लगता ही नहीं हम वृद्ध के साथ बैठे। बहुत आनंद आया मुझे, सच कहूं तो आज मुझे बहुत आनंद है। मुझे ऐसी प्रभावक व्यक्तित्व जो स्त्री की पर्याय में होने पर भी आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिन दिनों में ये सब चीज करे हैं आपने। मैं अभी यहाँ पर घूम रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि इन्होंने कहा 40% मुस्लिम आबादी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ पर पिछले 100-125 साल में गुरुदेव श्री के द्वारा क्या काम हुआ। आज यदि इतने बच्चे दिख रहे हैं, इन बच्चों के गांव में यदि प्रक्षाल होगा तो इनकी वजह से हो रहा होगा। 100 साल में इनके गांव में यदि स्वाध्याय हो रही होगी इनकी वजह से हो रहा होगा। इनकी वजह से जैन धर्म टिका हुआ है। ये बहुत बड़ा काम। मैं फिर बड़ा खुश हूँ कि आप सब बड़े अनुभवी व्यक्तित्व हैं सारे के सारे। मैं तो आपके सामने क्या कहूँ, आप सबने मिलकर के पूज्य श्री की धरोहर संभाली है, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि सारा समाज और पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत। आज हमें महाराष्ट्र से ही तो मिली है शांति पाटिल जी, यस अन्ना जी, हम जिनको अन्ना जी कहते हैं शॉर्ट में, कितने अन्ना जी मिले हमें यहाँ से। और आज जो भी कुछ हो रहा है बहुत प्रसन्न चित्त है। बच्चों को 2 मिनट कहता हूँ, शाम को मिलेंगे बेटी आपसे, आधा 1 घंटा जितना आप लोग समय होगा। बच्चों से तो बहुत खुल के बात करना है, मेरे रह गई बच्चों से बात। बेटी आपने गेहूं खाई? गेहूं समझते हैं? गेहूं का आटा खाया? गेहूं का आटा अभी आपको लगता है हम तो बच्चे हैं। पूज्य श्री भी कभी बच्चे थे, गोपाल दास जी बरिया जी भी कभी बच्चे थे, महावीर भगवान भी कभी, जोर से बोलो, प्रभु भी पहले बच्चे थे जैसे आज मैं बच्चा हूँ, पर प्रभु जी तो हो गए सुखी, मैं क्यों रहता यहाँ दुखी। प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वो परमात्मा, तुम भी जानो बन जाना परमात्मा। समझ में आई बात? आपको ये ग्रंथ यदि आपने पढ़ लिया तो आपने हजारों ग्रंथों का सार समझ। बिल्कुल प्रतिज्ञा करना बेटी, जिंदगी में ये ग्रंथ हमको जरूर पढ़ना है। और यदि आप जैन शासन की सेवा करना चाहते हो तो पढ़ना और पढ़ाना। क्या काम करना? पढ़ना और पढ़ाना। क्योंकि जैन शासन की ध्वजा, ये तो कहने के लिए केसरिया ध्वज, हमारी केसरिया ध्वज तो हमारे बच्चे। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। इस धर्म को रखना मेरे बच्चों समान। बहुत संकट में से आया है जैन धर्म। यदि बच्चों को थोड़ी सी बात बताऊं, 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष, 1000 years महावीर जयंती नहीं मनाई गई। महावीर जयंती नहीं मनाई गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर ऐसा मंदिर है जो ऊपर से दिखने में मस्जिद है, अंदर जाके देखें तो ऊपर हिंदुओं की मंदिर है और नीचे जाके देखें तो हमारा दिगंबर मंदिर है। अभी भी मौजूद है ऐसे मंदिर।
आप कल्पना नहीं कर सकते, 250 मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। आपको बच्चों आज की तारीख में देखें तो स्वर्णिम युग देख रहे हैं, स्वर्णिम युग। रात्रि में भोजन करना कंपलसरी कर दिया था औरंगजेब ने। यदि जो लोग रात्रि में भोजन नहीं करेंगे उनकी संपत्ति छीन कर देश से निकाल दिया जाएगा। दिल्ली में ऑर्डर था आप रात्रि भोजन करो, नहीं करोगे तो आपका धन छीन लिया जाएगा। जैनी विद्वान, जैनी त्यागी रात को चूल्हा जलाते थे, धुआं निकलता था। सारे खुफिया समझते, सीबीआई जैसी गुप्तचर देखते थे कौन जैनी रात को नहीं खा रहा। घरों में खलबट्टे बजाए जाते थे, सिलबट्टे बजाए जाते थे। वर्षों तक जैनों ने केवल एक टाइम भोजन किया, शाम का भोजन नहीं किया, लेकिन धुआं निकलता था, खलबट्टे बजाए जाते थे। पति जोर से बोलता था, पंडित जी त्यागी व्रती जिन पे शंका थी उन पे ज्यादा नजर रखी जाती थी। पंडित जी बोलते थे 7-8 बजे रात को, अरे भोजन बना के नहीं, तो पत्नी चौके में से आवाज लगा के कहती थी, सब्र करो कड़ी बन रही है, अभी चटनी बट रही है। इतना ड्रामा कर करके हम जैन लोग बच के आ पाए। अब आप सोचो बेटे, आज की तारीख में हम हर साल महावीर जयंती मनाते हैं, 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, अष्टांग का पर्व मनाते हैं। आज हम अपने मंदिरों में सोने का शिखर लगा सकते हैं, कलश चढ़ा सकते हैं, और ये 1000 वर्षों तक नहीं हो पाए। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज पाकिस्तान में हमारे जैन लोग फिलहाल तो हैं ही नहीं, लेकिन कोई आयोजन नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हमारा कोई आयोजन नहीं हो सकता जैन लोगों का। आज हम वापस भाग्यशाली हैं। मुझे तो एक घटना इसमें भी कहने की इच्छा हो रही है, याद आ रही है। सोनगढ़ में सब विषय बदले होंगे, लेकिन जैन सिद्धांत प्रवेशिका का विषय कभी नहीं बदला। सबसे पहली पढ़ाई क्लास चालू हुई थी जैन सिद्धांत प्रवेशिका। गुरुदेव श्री को इतनी पसंद थी, वो क्लास हर बार चलती थी, हर बार पढ़ाया जाता था। बहुत सारी बातें कहने के मन करता है, लेकिन अभी बच्चों के बीच में बोलो भाई, अभी ये बच्चे तो बच्चे ही हैं, अपन ही समझ नहीं बात, लेकिन बच्चों से एक ही बात बोलूंगा, बड़े होकर के स्वाध्याय करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? मैं जानता हूं करोगे यार, करोगे यार, क्योंकि आप ही हमारे गोपाल दास जी बरैया जी हो, आप ही हमारे भाभी समंत भट्ट स्वामी हो, आप ही हमारे महावीर हो, आप ही कुंद हो, आप ही पंडित टोडरमल जी हो। अभी हम नहीं कह सकते इन बच्चों को देख करके, लेकिन ये बच्चे एक दिन यहाँ अध्यक्ष बन के बैठेंगे। बच्चियों में से कोई विजयताई फिर निकलेंगी, फिर हमारे बच्चों में से हमारे डॉक्टर साहब निकलेंगे, हमारे शांति पाटिल जी निकलेंगे, अन्ना जी निकलेंगे, और जैन शासन की ये धारा 18,500 वर्ष तक फीकी पड़ेगी। पक्का? प्रॉमिस? कम से कम 5 मिनट तक जरूर पढ़ो। क्या कितने मिनट पढ़ोगे? कम से कम। पक्का? कौन हार्डली पूरे जीवन कम से कम 5 मिनट स्वाध्याय रोज करेगा? मेरी वजह से नहीं करना, हो आपको पसंद आए तो करना। आप कुछ नहीं पढ़ सकते तो कहानियां पढ़िए, प्रथमायोग पढ़िए, पुराण पढ़िए, और जैसे जैसे बड़े हो जाए तो तुम धर्मशास्त्रों को पढ़िए। नीचे हाथ कर लीजिए बेटे। अंतिम बात कह रहा हूं, अभी की लो। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनकर के विदेश जाने का चांस हो, और वहां आपको लाखों रुपए मिले, और भारत में रहकर के आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मुनि दशा मिले, मुनियों की सेवा मिले, और अल्पकाल में मोक्ष मिले, तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए अमेरिका जाना पसंद करेंगे, या भारत में रह करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, गुरुजनों की सेवा और रत्नत्रय की प्राप्ति करके मोक्ष जाना पसंद करोगे? 2 बार बोला है, समझ में आया कुछ? अब मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला हाथ पसंद आ रहा है अमेरिका जाने वाला?
या मोक्ष जाने वाला? सही सही बोलो, झूठ नहीं बोलना। पाप लगेगा, गुरुदेव के सामने बोल रहे हो आप, जिनवाणी के सामने बोल रहे हो, सही सही बोल रहे हो। अमेरिका अच्छा नहीं लगेगा? अमेरिका और मोक्ष जाना क्या करेंगे? सोचा होगा, उसका तो अब समय नहीं फिर भी समझ लो कि आप कोई प्रश्न पूछने, मुझे तो जवाब देने, तो आप क्या प्रश्न पूछना चाहोगे वो सोचो। किसी भी तरह का, चाहे ट्रस्ट मंडल सहित हो या स्कूल संबंधी हो, कोई भी प्रश्न करेंगे तो जवाब होगा। क्योंकि मेरी तरफ से तो मुझे बहुत कुछ कहना रहता है, और मैंने पहले कहा है, पहले बहुत विस्तार से कहा है। यदि मेरे को आप पूछोगे संगठन की सफलता, अब संगठन में सब समझते, चाहे विद्यालय हो चाहे संस्था हो, संगठन की सफलता है जब हमें खूब एंजॉयमेंट हो, आनंद हो। यदि आनंद नहीं है तो सफलता संदिग्ध है। जैन शासन की भाषा में कह रहा हूं आपको, अचीवमेंट आनंद का नाम है। हमने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये अचीवमेंट नहीं है। हमारे पास टीचर स्टाफ है, ये भी कोई अचीवमेंट नहीं है। हमारे पास विद्यार्थी हैं, ये भी अचीवमेंट नहीं है। यदि हमारे पास आनंद नहीं है तो, यदि मैं विद्यालय की तरफ से बातें करूं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, तो मैं ये कहता हूं हमेशा कि आप यदि विद्यार्थियों को देख करके आपको ऐसा लगता है बाप रे कब तक पढ़ाऊं, तो मैं सोचता हूं उस दिन आप पढ़ाने के लायक नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा है हे भगवान तो थक गए, पढ़ाने के बाद आपको लग रहा है मैं थक गया, कहाँ तक ऐसी नौकरी करूं, तो फिर आप सही में पढ़ाने के लायक नहीं। एंजॉय, जिन की बहुत सुंदर भाषा है, सुखी व्यक्ति ही सुख में निमित्त होता है यदि आप दुखी हैं, हो सकता है आपकी पारिवारिक उलझने बहुत हो, गरीबी हो, कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो, आर्थिक पारिवारिक कोई झंझट हो, और आप दुखी होकर आए हैं, तो आज आपके बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे विद्यालय में। आपका चेहरा भारी होगा और आप उन्हें डांटेंगे। यदि यदि विद्या माने सरस्वती, बुक्स, यदि ये सरस्वती है तो शिक्षक सरस्वती का गायन है, नर्तन है। क्या कहा मैंने? गायन और नर्तन है। बच्चा झूम उठे, बच्चा खुश हो जाए, मजा आ गया यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा अचीवमेंट खत्म हो गया। बहुत समस्या है, मैं समझ रहा हूँ। मेरे को सारे देश में संस्थाओं से बहुत संबंध रहते हैं, देखता भी हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये आती है कि हम अपनी संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। आज की तारीख में 99% प्रॉब्लम है, जैसा हम स्टाफ चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, जैसा हम पढ़वाना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, वैसा स्टाफ नहीं पढ़ाता। बहुत संक्षेप में बोलूँगा, बहुत संक्षेप में। जैसे मैंने अभी 2 मिनट बच्चों को बोला, तो मैंने एक ही बात रखी, एक तरफ मोक्ष है और एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ करोड़ों रुपया है और एक तरफ गुरुओं की सेवा है। चूज। मुझे बड़ा दुख है, हमारी ही संस्थाएं हमारी जैन शासन की हत्या कर रही है। बहुत कम शब्दों में खराब शब्द बोले मैंने, मजबूरी में। क्यों कर रहे होंगे? हमारा टीचर कहता है बेटे इंडिया में कुछ नहीं है, वो बच्चा हमारे इस विद्यालय का पढ़ा हुआ अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। यदि हमारा टीचर स्टाफ बच्चों में ये भावना भरता है तो मैं समझता हूँ राष्ट्रद्रोह करता है। 2 मिनट में बोलूँगा, बहुत संक्षेप में। 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 2 मिनट में बोलूँगा, बहुत संक्षेप
अभी बहुत अच्छी मैं पढ़ रहा था, लिखा है ये गुरुकुल ही महाराज श्री का स्मारक है। ये गुरुकुल ही, तो ये तो एक बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग नहीं है स्मारक, यहाँ पर निर्मित होने वाले बच्चे हैं, हमारी नागरिक हैं, हमारे जैन शासन के सेवक हैं, श्रावक हैं। यदि हमने इन बच्चों में 6 साल पढ़ाएं, 10 साल पढ़ाएं, जितना पढ़ाएं, इसमें यदि हम बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि उनमें जैनिज्म आ जाए, मतलब जैनत्व आ जाए, तो समझ लीजिए हमने आपको श्रद्धांजलि दे दी। नाम हम उनका लेते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं भी जानता हूँ बहुत सारी बातें होंगी इसमें, लेकिन हमें नहीं मालूम, 2 बातें जरूर होनी चाहिए यदि बच्चा एंजॉय करना। शब्द तो कम है इस समय, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास लिखित है। यदि बच्चे को एक विद्यालय ये साहस देता है कि गरीबी में भी मुस्कुराए, तो ये सबसे बढ़िया अचीवमेंट। वो बेईमानी की रोटी नहीं खाना चाहता, फटे कपड़े में मुस्कुराए, वो साबुत कपड़े के लिए अमेरिका नहीं जाना चाहता। बहुत खुशी की, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मॉरलिटी जिसको हम कह सकते हैं, भारतीयता भी जिसको कह सकते हो आप, हमारी जैन शासन की विद्यालय तो हम कहें जैनिज्म, जैनत्व यदि आता है तो बहुत बढ़िया बात। कल हमने विद्यालय में केवल एक ही बात बताई, देश की सेवा माने 5 पापों का त्याग। मैंने पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल संविधान, वर्ल्ड वाइड संविधान को 1 घंटे में बता दिया। पूरे वर्ल्ड में आप जाकर के देखिए, संविधान में कहीं भी लिखा है, वहाँ केवल कंट्रोलिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को ही कंट्रोल करती है वर्ल्ड वाइड। देख लीजिए आप जाके संविधान में, हमने पूरा पढ़ा दिया उसको। हमारे टीचर्स स्टाफ से 2 मिनट में इतनी बात कह पाऊंगा, दुनिया की सबसे 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 भाग्यशाली यदि कोई मानता हूं मैं अपनी नज़रों में, वो है शिक्षक। चाणक्य ने पूरी धारा बदल दी थी, पूरी धारा बदल दी थी चाणक्य ने। एक गुरु गोपाल दास जी बरैया जी ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दे दिया। जो काम आचार्य देव बड़े बड़े ग्रंथ लिख के नहीं कर पाए थे, उल्टा नहीं लेना, वो ऐसे पीने लायक बना दिया, उसको हलवा की तरह कर दिया, तैयार कर दिया। कौन की हिम्मत थी कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ती। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक विद्यार्थी बहुत बड़ा, एक शिक्षक बहुत बड़ा काम करता है। चाणक्य ने देश की हालत बदली, वो आपको पढ़ा मालूम होगा आपको। शिक्षक एक सूर्य के समान है, सूर्य जिसकी एक किरण का नाम राष्ट्रपति है। जरा आप सोचो, आप भले प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, लेकिन आपका पढ़ाया बच्चा यदि राष्ट्रपति बनता है तो आपको कैसा लगता है? आपका पढ़ाया बच्चा आचार्य बनता है, आपका पढ़ाया बच्चा विद्वान बनता है, टीकाकार बनता है। आपका पढ़ाया बच्चा बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं है। मैंने अभी कहा ये भाभी तीर्थंकर हैं, इनमें भाभी गुरु हैं, हमारे भाभी विद्वान हैं, हमारे कर्णधार हैं, हमारे जैन शासन को आगे बढ़ाने वाला पोल है, लाइट को आगे बढ़ाने वाला। इतनी महिमा के साथ पढ़ाई है, आपको बहुत आनंद आएगा। बच्चे को पढ़ने के लिए, मैं कॉलेज में जो कहता था वो आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं था, पढ़ने के लिए उत्साहित करता था, जिज्ञासु करता था। वो खोजने के लिए तैयार हो जाए, पूछने के लिए तैयार हो जाए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। किताब खोलना तो हमने प्राइमरी में सिखा दिया, अब तो उसे खोजना आना चाहिए कॉलेज लेवल पर। तो अब आप सोचिए, आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है। यदि हम पाठशाला और मंदिरों की बात करें, पाठशाला की बात, तो हमारे पंडित साहब बहुत सुंदर बात कहते थे, एक पाठशाला में एक बच्चे को ग्रंथ खोलने लायक बना देना इतना बड़ा उपकार है। जैन शासन की इतनी बड़ी सेवा है, जैसे आपने एक शिखर बंद मंदिर बना दिया। क्या क्या बोला? एक शिखर बंद मंदिर। पूज्य श्री ने कितने मंदिर खड़े करे हैं आप समझ सकते हो। 8,000 पत्र तो केवल मिले हैं आपको, और कितने नहीं मिले होंगे, कितने केयरलेस होते होंगे जो पत्र आए और रख दिए। आपको 8,000 तो आप दिखा रहे हो, कितना कितनी भावनाएं रही होंगी।
तो विद्यार्थी शिक्षकों को तो यही बात कहता हूँ, अभी इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। ट्रस्टों की तरफ से यदि बात करूँ, थोड़ी सी ट्रस्ट की तरफ से, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, मैंने इसके लिए 5 घंटे का लेक्चर दिया है। 5 घंटे का लेक्चर, एक संस्था चलाने के लिए क्या क्या करना कंपलसरी है। जो आप जानते हो तो आप है ही, आपको पता ही है, वो तो आप कर ही रहे हैं, करेंगे ही, आप करेंगे ही, लेकिन कैसे करें इसे बताने के लिए 5 घंटे का लेक्चर है। मैंने उसमें लिखा है संगठन चलाने का स्वरूप। यदि हम, छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी बात, मैं जानता हूँ पूरे देश में क्या तकलीफ आती है ट्रस्ट में। ट्रस्ट के अंदर हमने कोई निर्णय लिया, 7 पक्ष में है, 5 विपक्ष में है, या 4 विपक्ष में है, हो जाते हैं, होना ही चाहिए, होना कोई बुरा नहीं है, विपक्ष होना बुरा कभी नहीं है, लेकिन निर्णय के बाद 11 एक रास्ते पे आना चाहिए, 11 का एक मत हो जाना चाहिए। संसद में, पार्लियामेंट में कानून पास होता है, उसके पहले खूब बहस होती है, खूब बहस होती है, उसमें यहाँ तक कहा जाता है काला कानून है और हत्यारा है संविधान का, ऐसा है वैसा है, खूब चीख चिल्लाहट होती, बहुत होती है, हाय हाय मुर्दाबाद, यहाँ तक कि वो प्रति भी जला देते हैं। लेकिन यदि वो कानून पास हो जाता है तो फॉलो सब करते हैं। मुझे सबसे, देश में सबसे भयानक स्थिति लगती है, एक व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता, हमसे तो पूछा ही नहीं। अरे एट रैंडम अध्यक्ष को सारे अधिकार होते हैं, नहीं भी पूछ सकते, नहीं भी पूछ सकते, टेंटेटिव भी निर्णय लेने पड़ते हैं, एट रैंडम भी लेने पड़ते हैं, लेकिन अब वो व्यक्ति को लगता है कि मेरे से तो पूछा ही नहीं। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, मेरे से तो पूछा ही नहीं। अच्छा, आप क्या बोलते हैं यदि पूछते तो ये करो, तो कर लिया ना, ताली बजाओ। लेकिन अब बड़ा कठिन है, मैं इतना सीनियर था। खैर, मैंने एक बहुत त्रासदी देखी है, जो व्यक्ति नाराज होता है मीटिंग के निर्णयों से, वो बहुमत से पास हो चुका है रूल, पहले से ध्यान रखना आप, वो घर जाकर अपनी पत्नी को सुनाता है, फलाने मेरी सुनी नहीं, वो अपना अपना तानते हैं, वो मेरी टांग खींचते हैं, मेरी एक बात नहीं चलने देते, एक भी प्रस्ताव मेरे अनुसार नहीं चलता। तो ये आपने संविधान की हत्या कर दी। यदि मैं संस्था की एंगल से कहूँ तो जिन्होंने संस्था के हमारे मूल प्रेरक हैं पूज्य श्री, हमने उनकी हत्या कर दी। संविधान का बहुत सिंपल नियम है, यदि कानून पास हो गया तो सबको फॉलो करना है। राहुल गांधी अलग से नहीं चलेंगे, उनकी गाड़ी भी लेफ्ट साइड ही चलेगी। वो ये नहीं कह सकता मैंने तो इसका विरोध किया, तो क्या होगा, आपने सड़क पर खड़े हो, आप, कानून बन चुका है भारत का। विदेश में जाकर के कोई भी व्यक्ति, मैंने हमारी जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, यदि साइन करके आ गए, आपको पता होगा कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा 14,000 वर्ग किलोमीटर शिमला समझौते के चक्कर में इंदिरा गांधी ने यस कर दिया, साइन कर दिए, आके इतनी भूमि हमारी उस तरफ चली गई, चली गई तो चली गई, अब उसका सम्मान करना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम एनी हाउ घुसेंगे, वो संविधान बन चुका है, लाइन बन चुकी है, लाइन खींच चुकी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है बिल्कुल। कुछ कहने से पहले सोच रहा हूँ अच्छी भाषा कहूँ। मैं बहुत खतरनाक भाषा बोल जाता हूँ कई बार इमोशनल होकर के। मेरा फार्मूला बता रहा हूँ, मैं भी संस्थाओं में काम करता हूँ, मैंने भी संस्था थोड़ी सी खनिया थाना में काम करने का अवसर मिला, तो मैंने अपना रूल बनाया, वो बता रहा हूँ। मैं भोपाल में भी रहा, कॉलेज में, मैं सब जगह, तो मेरा रूल बता रहा हूँ, सब मेरी सफलता का। मैंने पहले शब्द क्या बोला था आपको, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा एन्जॉयमेंट, हमारी प्रफुल्लता, हमारी प्रसन्नता। इसकी रक्षा करने का मेरा फार्मूला था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। काम नहीं हो चलेगा, काम कम हो चलेगा, लेकिन विपरीत नहीं होना चाहिए। क्या बोल गया मैं, काम नहीं हो चलेगा, काम कम हो चलेगा, लेकिन काम विपरीत नहीं होना चाहिए। ये मेरा फार्मूला। आपको क्या कहूँ, आपको मालूम है तीर्थंकरों की भी पर्ण मन में नहीं चलती। क्या कह रहा हूँ, तीर्थंकर की भी पर्ण मन में नहीं चलती।
तो हम चलाने वाले नहीं हैं, हम तो चलते हुए के ज्ञाता हैं। अभी इतना समारंभ देख रहा था, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। कौन कल्पना कर सकता था किसी समय कि इस ग्रंथ के पुनरुद्धार में, पुनः एडिटिंग में कौन कौन को श्रेय मिलेगा? किसी को खबर नहीं थी ये बात। काम तो होना ही था, हम नहीं होते तो आप होते, आप नहीं होते आप होते, आप नहीं आप होते। देश नहीं रुकता है, जिन शासन नहीं रुकता है। क्या बोल रहा हूँ? जिन शासन, आदिनाथ भगवान नहीं हुए तो भी देश चला, विश्व चला। महावीर भगवान नहीं तो भी विश्व चला। आचार्य कुंदकुन स्वामी आज नहीं है तो भी चल रहा है। मैं भी नहीं रहूंगा तो भी चलेगा। ये मत सोचो कि मेरी वजह से चल रहा है। आहा, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि चलते हुए में मेरा भी हाथ लगा। क्या कह रहा हूँ? चलते हुए में भी मेरा भी हाथ लगा। मैं नहीं चला रहा हूँ, आप घर परिवार नहीं चला रहे, ध्यान रखना। घर के 10 मेंबर हैं, 25 मेंबर हैं, जितने भी हैं, वो अपने परिणमित स्वतंत्र पुण्य के उदय से, पाप के उदय से, साता असाता, वो परिणमित हो रहे हैं। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बहुत अच्छी भाषा में बोलूँ। मैं जानता हूँ 10-20 मिनट में कुछ नहीं कह पाऊंगा, समय कम है, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं टाइम से निकल जाऊंगा। आप भी घर जाएंगे। बस एक डायलॉग लिख लो अपने घर में और संस्थाओं में, हो सके तो लिखना। देखने का एंगल, देखने का तरीका। मैं भावी सिद्धों के बीच में रहता हूँ, ये मेरा परिवार भावी सिद्धों का परिवार है। बस इसकी टीका करो आप, अब आपको बहुत आनंद आएगा। इन बच्चों को देखकर एकदम आनंद आ जाता है। ओहो, ये भावी सिद्ध हैं, अरे आप सब भी भावी सिद्ध हैं। मान लो झगड़ा कैसे हो सकता है भावी सिद्ध हो गए? मतभेद और मनभेद, ये समझते होंगे थोड़ा हिंदी। मतभेद होना कभी बुरा नहीं होता, और मतभेद को मनभेद समझना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व। मतभेद तो होते हैं, आचार्यों में भी मतभेद होते हैं। जो ज़्यादा निष्णात हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उन्हें पता है आचार्यों में भी किसी विषय पर मतभेद होता है, मनभेद नहीं है। दोनों का अपना अभिप्राय होता है। संस्था चलाने में और विद्यालय चलाने में, घर परिवार चलाने में ये बात बहुत काम की है कि मैं अपनी चलाने नहीं आया हूँ, अच्छे चलते हुए मैं हाथ लगाने आया हूँ। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि लिटरेचर को हम इतना कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर हो गया। बहुत अच्छी पंक्ति है तो गाने की पंक्ति है, पिक्चर की। तुमसे बेहतर आएंगे और मुझसे बेहतर आएंगे, और गाने की पिक्चर की लाइन अलग है वो। मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले कल और आएंगे। कल और आएंगे, मुझसे बढ़िया शिक्षक आएंगे, इनसे अच्छे विद्यार्थी आएंगे, और आएंगे। अभी ये नहीं समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन हाँ, अच्छा काम करने का एक फार्मूला है, अच्छे काम खुद करो और दूसरों को श्रेय दो। ये बहुत छोटा फार्मूला लगता है, लेकिन बहुत बड़ा फार्मूला है। मैंने ये घरों में देखा, घर की बात कहकर आप सब नहीं कह रहा हूँ, मतलब चाहे सर्विस में हो आप और चाहे कहीं हो, अच्छा का श्रेय देना बड़ा कठिन पड़ता है। बहू बहुत अच्छी है, घर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहू बहुत अच्छी है, आज बहुत अच्छा टेस्टी रसोई बनाई, पूरा घर अच्छा मेंटेन किया। बहू ने आकर के मम्मी के पैर छुए, मम्मी आज कैसा लगा आपको मेरा भोजन? हाँ, आज अच्छा बन गया तो क्या हुआ, मालूम है तुझे पहले कैसे करती थी तू? ओ, आपको नहीं पता, आपने अपनी समाधि की हत्या कर दी। आज तो उसने अच्छा किया था ना। ये तो प्राग भाव था ना, पहले गलती थी, बच्ची थी पहले, वो पहले एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास। नहीं, आज तो बहुत अच्छा कर रही है ना, सबको खुश करके चल रही है। अरे एक दिन से क्या होता है, सब पता है तेरा। वो हो, समझ गए होंगे आप। मेरे लिए तो ये बात बहुत बड़ी है, प्राग भाव बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में डिक्लेयर किया हुआ है, सुसाइड करने से पहले मुझसे मिलो, डिप्रेशन में हो तो पहले मेरे से मिल लो आप। तो मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, तो समाज उनका विरोध करती है, तुम उनको अपने साथ क्यों रखती हो? मैंने, तुम्हें उनका भूतकाल याद है, मुझे उनका वर्तमान दिखाई दे रहा है। वर्तमान में सुधरने के बाद हर जीव को जैन शासन की छत्र छाया में जीने का हक है। हर जीव को अपने पाप धोने का हक है, मोक्ष जाने का हक है। चलो टाइम हो रहा है, मैं आपको 1-2 मिनट है मेरी घड़ी में भी। तो एक ही बात कहता हूँ, बड़े लोग अर्थात कल्प वृक्ष, बड़े लोग ट्रस्टी, अध्यक्ष जो भी है, प्राचार्य, वो कल्प वृक्ष हैं।
शिक्षक से भी गलती होगी तो हमें शिक्षक का उपवन करना है, स्थितिकरण करना है। मिस्टेक सबसे हो सकती है, हम विद्यार्थियों के सामने या आज स्टाफ के सामने उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। ये हमारा उपवन स्थितिकरण अंग है। सम्यक दृष्टि के 8 अंक का मैं विवरण देता हूँ इस मामले में। यदि हमारे पास सम्यक दर्शन के 8 अंक वाला विवरण समझ में आ जाए तो आपके परिवार में कभी क्लेश नहीं हो सकता, संस्था में क्लेश नहीं हो सकता और विद्यालय में क्लेश नहीं हो सकता। वो तो आपको वहीं से जानने पड़ेंगे। बच्चों से कोई गलती होती है, हम बड़े हैं, बहुओं से गलती होगी, हम कल्प वृक्ष हैं। हमारे ट्रस्टियों से भी गलती होगी तो हम कल्प वृक्ष हैं। इसका नाम है उपवन स्थितिकरण अंग। आप गले लगाइए, दोषों को धीरे से मिटाइए। अंतिम बात करके छोड़ रहा हूँ, अंत तो होना नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन अभी तो करना ही पड़ेगा ना, टाइम बहुत हो गया अपना। एक परिभाषा बता रहा हूँ, सबसे अच्छे माता पिता और गुरु वे होते हैं जो शिष्य को, पुत्र को, संतान को गलती करते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। समझ में कुछ आया? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? अब ये बड़ा धैर्य का काम है कि बच्चा गलती कर रहा है हम मुस्कुराए, शिष्य गलती करे वो टीचर मुस्कुराए। ये टीचर की सबसे अच्छी विशेषता है। मैं पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा, टाइम हो रहा है, तो मैं माँ का दृष्टांत दे रहा हूँ। बच्चा माँ के सामने चाकू उठा करके कुछ सामान बनाना चाहता, ककड़ी, फल कुछ बनाना चाहे, तो माँ के पास 2 हाथ हैं इसमें, या तो वही कहे हाथ कट जाएगा, एक स्टाइल तो ये हो सकती है। दूसरी, आओ बेटे आप जिज्ञासु हैं, काम करने की रुचि रखते हैं, आइए आइए हम सिखाते हैं। इसको बेटे धार होती है, ये शार्प होता है, ये शार्प नहीं होता है। इधर हाथ लगा सकते, इधर नहीं लगाएंगे, इस तरह से बनाइए। आप छोटे तो उसको ज़मीन पे रखकर, थाली में रखकर इस तरह बनाइए। बच्चे को ऐसा लगेगा जैसे आज उसने वैज्ञानिक रिसर्च की है, उसने एक नया काम सीखा है। बच्चा कपड़ा धोना चाहता है आपके सामने, 2 तरीके हैं। निश्चित काम बढ़ाएगा, पानी फैलाएगा, पानी में कपड़े पर डाल देगा, साबुन गला देगा, बहुत कुछ वेस्टेज करेगा। लेकिन इस घटना को देखकर आप मुस्कुरा भी सकते हो और 2 मिला के चल माँ, सारा काम बढ़ा देता है। अब कौन पानी पहुँचेगा, कौन साबुन गल गई, 10 रुपए की साबुन गल गई। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आओ बेटे देखो बेटे, इस साबुन में है ना इतनी लगाई जाती है, फिर ब्रश किया जाता है, साबुन लगा के ऐसे रखा जाता है, फिर ऐसे 2-3 बस, ओ गुड गुड, और फिर सबके सामने तारीफ करी, आज उसने कपड़ा धोया। अभी हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, एक बहुत छोटा बच्चा है, उसकी पहुंच नहीं थी रस्सी तक, लेकिन मैंने उससे ही कहा आपको कपड़े डालना है इसके ऊपर। अब वो बहुत ऊंचाई उसकी, मैंने एक काम करो, आप बकेट लेके आओ, टब लेके आओ, इसके ऊपर खड़े हो, क्लिप खोलो, लगाओ। इतना खुश पूछो मत। मेरे पास एक छोटा वही बच्चा है, अभी छोटा ही बच्चा है बिल्कुल, आया हुआ है यहाँ पे अकोला का, छोटा सा बच्चा, इंदौर का है वो। तो मैंने उसका हाथ देखा, वो यू आर सो लकी, आप तो 2 भाव में भगवान बनने वाले हैं, सम्यक दर्शन की रेखा है। अब मैंने तो एक बार से रिपीट नहीं किया, एक बार से दूसरी बार, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा मोहल्ले के सारे बच्चों को लेके आ गया, पूरे परिवार में मैसेज कर दिया, पंडित जी ने बोला है मैं तो भगवान बनने वाला हूँ, मैं तो। ये है बच्चों की खुशियाँ। अब नेगेटिव मत बोलिए बच्चे के सामने, नेगेटिव मत बोलिए, कभी मत डांटिए, कभी मत चिल्लाइए। बच्चा कितना ही डफर क्यों ना, उसका नेगेटिव मत बोलिए, बच्चा उठ जाएगा। बच्चा काम करना नहीं सीखेगा आपके सामने तो आप क्या समझ रहे, बच्चा रुक जाएगा। आप मंदिर जाएंगे तब बच्चा प्रेस चलाएगा और करंट लग सकता है। जब आप नहीं होंगे तो वो गैस जलाने की कोशिश करेगी, हो सकता है डर जाए तो भाग जाए और गैस कुल्ली छोड़ जाए, पूरे कमरे में गैस फैल सकती है, आग लग सकती है। इसका मतलब समझ गए होंगे अब तो। हम अपने स्टूडेंट को और अपने बच्चों को गलती करते हुए देखकर मुस्कुराइए, धीरे से उसके दोष मिटाइए, गले से लगाइए, यही कल्प वृक्ष है। यदि हर संस्था में कल्प वृक्ष हो तो उस संस्था की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय।